students, good evening. Welcome back to my YouTube channel नीतू जांगू with मैथ्स क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ. वो गुड न्यूज़ क्या है कि फाइनली सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कि कमिंग आपका आने वाले टाइम में सीबीएसई आपका सिलेबस रिड्यूस कर रही है. ओके, बट उसने ये नहीं बताया था, तभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि आपका जो सिलेबस है वो कितने चैप्टर्स रिड्यूस हो रहे हैं, ये किस चैप्टर में से आपका कौन सा टॉपिक रिड्यूस हो रहा है. तो आज की क्लास में कि फाइनली सीबीएसई जो हमारे एचआर मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने क्या है कि आपके अनाउंसमेंट कर दिए कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक रिड्यूस हो रहा है या एक कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस हो रहा है. ओके, तो हम वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपको मैथ्स की वीडियो डाल रही हूँ तो मैथ्स की ही दिखाती हूँ कि मैथ्स में आपका कमिंग सेशन 2020 और 21, तो 2020 और 21 में आपका कंप्लीट जो 33% सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है. तो मैथ्स में क्या है कि बच्चों आपका कोई भी कंप्लीट चैप्टर है वो रिड्यूस नहीं हुआ है. हर चैप्टर में से एक सिलेक्टेड टॉपिक है वो ही रिड्यूस हुआ है. कुछ सब्जेक्ट जैसे एसएसएफ, हिंदी है, उनमें से आपके कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस हुए हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स में आप ये डिसाइड मत करना कि आपके कोई कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, नहीं. अभी हम जो हमारे टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं उस पर हम करते हैं. तो कैसे आप चेकआउट करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही गूगल ओपन करोगे, ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देना. और देखो, मैंने तो अभी अभी सर्च किया था तो इसलिए मेरा डायरेक्टली आ गया कि रिलेटेड सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जैसे क्लिक करोगे, टाइप करोगे, तो आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी. तो जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी तो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स ओपन हो रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट लिंक पे ओपन कर दिया कि चेक डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th इंडिया टुडे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया. अब आपको पेज ओपन होके आ गया. तो यहाँ पे सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस बाय 30%, चेक डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10 कि आपका जो डिलीटेड पोर्शन है कमिंग ईयर सेशन 2020 एंड 21. तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखना वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स के ऑल सब्जेक्ट से वहां से जैसे आप नीचे आओगे तो आपको दिखाते जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना कम हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको दिखा देते हैं कि कितना कम हो रहा है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या था, इन्होंने हिंदी का दिखाया. हिंदी में आपके क्या क्या चैप्टर्स है वो कम हो रहे हैं कि डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th हिंदी. तो यहाँ पे आपके काव्य खंड में जो चैप्टर्स आपके हैं वो मेंशन किए हुए हैं, और गद्य खंड में भी आपके जो चैप्टर्स है बहुत है मेंशन. यहाँ पे आपका ये एक डिलीटेड पोर्शन है कि जो आपका डिलीट हुआ है. ओके, तो अब ये हिंदी का होने के बाद है कि ये तो एक लिटरेचर जो आपकी बुक थी, बुक से में से आपकी दो बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका की, जो दोनों बुक्स में से आपका कम हो रहा है. ओके, उसके बाद आता है कि आपका ग्रामर पोर्शन. तो ग्रामर पोर्शन में क्या आ जाता है कि फर्स्ट वन अलंकार या फिर गद्य खंड और पद्य खंड कि जहाँ पे आपकी स्टोरीज वगैरह होती है, जीवनी, वो सब दिखाई हुई है कि आपके क्या क्या रिड्यूस हो रहा है. ओके, अब देखो उससे ऊपर आपका इंग्लिश का गिवन है. तो इंग्लिश के में गिवन है यूज ऑफ ए पैसिव वॉइस कम हुआ है. यहाँ पे नाउन, एडवर्ब, क्लॉज, कंडीशन एंड टाइम के रिलेटिव प्रीपोजिशंस ये आपके कम हुए. ओके, तो उसके बाद है चैप्टर्स. तो चैप्टर में आपकी लिटरेचर में से आपकी वहां पे भी इंग्लिश की आपकी टू बुक्स होती हैं स्टूडेंट्स. तो आपकी क्या 5 चैप्टर्स के नेम गिवन है, आप अपनी बुक से मैच कर लेना कौन सी बुक से. आपकी एनसीईआरटी से इन्होंने डायरेक्टली सिलेबस कम किया है. तो दी फर्स्ट स्लाइड से आपके 5 चैप्टर्स जो नेम गिवन है ये कम हो गए हैं. और नेक्स्ट है आपका फुटप्रिंट्स विद फीट. यहाँ से आपके 3 चैप्टर्स की द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ. ओके, तो ये आपका इंग्लिश में से कम हुआ है. अभी हिंदी का हम डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. तो मैथमेटिक्स जो मैं आपको सारी की सारी मैंने बताया था कि वीडियो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स की डाली है. तो मैथमेटिक्स का मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एक भी पर्टिकुलर चैप्टर कम नहीं हुआ है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर पे मत जाना, यहाँ पे हर चैप्टर में से एक एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है. तो अभी क्या था कि फर्स्ट वन रियल नंबर में से एक ही जो हमारा मेन था 1.1 एक्सरसाइज. मैं एक्सरसाइज भी बता दूंगी कि यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज है. तो 1.1 एक्सरसाइज में से डिवीजन लूमा, ये आपका जो मेथड है ये कम हुआ है. ओके, ये है फर्स्ट यूनिट इज ए नंबर सिस्टम में से एक ही मेथड कम हुआ है. नेक्स्ट है आपका एल्जेब्रा. तो एल्जेब्रा में से आपका पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर
पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर, और नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आपका पोलिनोमियल्स में से क्या काम हुआ है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, की आपका ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आपका कम हुआ है। ओके, नेक्स्ट आएगा पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पे आपके चैप्टर में स्टूडेंट्स की आपके कितने मेथड्स है, 4 मेथड्स है। तो फोर्थ में से फोर्थ ही मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट 3 मेथड्स है वो बहुत इजी है, हम क्लास में करेंगे। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो क्रॉस हुआ है, ये जो हुआ है ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 है। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका बस ठीक है, आपकी एक प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन है वो ही कम हुआ है। तो इसका मतलब पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स का आता था, बस यहाँ पे आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट आएगा एपी। तो एपी में क्या है स्टूडेंट्स कि आपके एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सम इन द कि nth जो टर्म थे क्वेश्चन थे वो आपके एपी में से रिड्यूस हो गए। तो सेकंड आपकी जो यूनिट थी स्टूडेंट्स की एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में से आपके हर चैप्टर में से एक एक टॉपिक है वो रिड्यूस हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट आएगा यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके 7.3 एक्सरसाइज है, कंप्लीट 7.3 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो यही है, उसमें जो फॉर्मूला लगाता है कि 1/2 x माइनस फिर y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज, तो जो ये वाला फॉर्मूला था ये आपका रिड्यूस हुआ है बस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ओनली 1 टॉपिक रिड्यूस हुआ है बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 5 मार्क्स में आता है। तो आपके 2 ही टॉपिक बच गए हैं, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, वो 7.1 और 7.2 में है। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट आती है स्टूडेंट्स आपकी फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या किया है स्टूडेंट्स, इन्होंने आपकी 2 थ्योरम्स ही रिड्यूस कर दिए हैं, बस 2 थ्योरम। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो एक बोलते थे सीबीएसई का पेट था, बट उन्होंने यही 2 थ्योरम, आपके चैप्टर में टोटल 8 थ्योरम्स है। तो 8 में से जो लास्ट के 2 थ्योरम्स है, जो एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 कि द रेशियो ऑफ एरिया of two similar triangle is equal to the ratio of square of their corresponding sides, कि जो आपके 2 सिमिलर ट्रायंगल्स को जो रेशियो को इक्वल प्रूफ करनी थी वो वाले 6.4 से पहले है ये थ्योरम। एंड नेक्स्ट है इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, सॉरी, एंड द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल। ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 उसमें है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 2 थ्योरम से रिड्यूस हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नहीं, क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपका थ्योरम है वो ही रिड्यूस हुई है। ओके, तो आई होप कि आपको ट्रायंगल्स वाला भी क्लियर हो गया होगा कि आपको ट्रायंगल्स में क्या क्या रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शन में क्या ये रिड्यूस हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, बस एक ही टॉपिक रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट आएगा टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में आपका रेशियो विच एवर आर डिफाइन 0 से 90 डिग्री वाला टॉपिक। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफाई में कि आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन है, बस दैट्स रिड्यूस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9। तो हाइट एंड डिस्टेंस में से आपका कोई भी टॉपिक रिड्यूस है बिकॉज उसमें एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इसीलिए आपका एक ही जो मेथड है वो है, इसीलिए आपका ये रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट ही आएगा। नेक्स्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, आपका एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है। लास्ट में आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दिस इज द 14th चैप्टर ऑफ द बुक एनसीईआरटी फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। तो फ्रस्टम ऑफ ए कॉन स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट एक्सरसाइज तो 14.4, तो वो वाली आपकी कंप्लीट, क्योंकि उसमें यही था फ्रस्टम ऑफ ए कॉन ही रिड्यूस हो गया। तो फ्रस्टम का जो मेन है कि उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम जो भी है वो कंप्लीट रिड्यूस हो गया। ओके, नेक्स्ट आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में आपका एक टॉपिक कौन सा, मैंने अभी आपको सिंपल मेथड, स्टैटिस्टिक्स में आपके 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम मेथड एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड तो स्टूडेंट्स ओनली बस दिस इज रिड्यूस। तो वहां पे तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको आंसर सेम आता है किसी भी मेथड से कर लो। तो इन्होंने जो स्टेप डेविएशन मेथड, जो सबसे हार्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड है, वो ही आपको रिड्यूस किया है। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ,
कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आपको रिड्यूस नहीं हुआ है, वहां पे आपको ग्राफ वाला जो है क्वेश्चन वो रिड्यूस हुआ है कि आपको ग्राफ नहीं बनाना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आएगा लास्ट इज ए टॉपिक कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी आपको वहाँ पे भी एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी का भी कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। तो आई होप कि मैथ्स का आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने सिंपल यहाँ पे सर्चिंग में डाला था गूगल पे जाके कि सीबीएसई रिड्यूस या फिर डिलीटेड दिस सिलेबस 2020 एंड 21 कमिंग जो हमारा सेशन है। ओके, तो मैथ्स का आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद है साइंस का। साइंस में फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे एक डिलीटेड पोर्शन दे रखा है। फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पे इसमें फर्स्ट यूनिट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेकेंड यूनिट में वर्ड ऑफ लिविंग। वर्ड ऑफ लिविंग में है आपके वही दो टॉपिक है, तो दो टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा थर्ड में नेचुरल फिनोमिना। फोर्थ यूनिट है इफेक्ट्स ऑफ ए करंट। फिफ्थ यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपके जो टॉपिक्स थे ये आपके रिड्यूस हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा डिलीटेड। यहाँ पे जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो लैब में जाके आपके प्रैक्टिकल्स होते थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके 7 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या आपका रिड्यूस हुआ है। तो आई होप कि अब सोशल साइंस में ये नीचे आ गया सोशल साइंस कि यहाँ पे हिस्ट्री का एक जो कंप्लीट चैप्टर है, कंप्लीट, हाँ जी, यहाँ पे एक ही चैप्टर आपका कंप्लीट है वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद आएगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का भी इन्होंने यहाँ पे एक चैप्टर है वहां पे कंप्लीट कर दिया है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वाटर एंड रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ पे मैप को बस रिमूव किया। नेक्स्ट आएगा कि आपका पोल साइंस में आपके कंप्लीट 4 चैप्टर्स है वो रिड्यूस हो गए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो मेन सब्जेक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस, ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स थे, उसमें से जो जो चैप्टर्स आपके रिड्यूस हुए। नेक्स्ट आएगा आपका क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कि जो जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके रिड्यूस हो गए हैं। एंड लास्ट वन आएगा होम साइंस, तो कि होम साइंस में आपकी 4 टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स आपके रिड्यूस हो गए। तो आई होप कि आज की जो क्लास है मैंने आपको मेन जो मोटिव था वो मैथ्स का था, बट मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट्स का बता दिया है कि मेन जो टॉपिक्स थे कि कौन कौन से रिड्यूस हुए। तो प्लीज कि जब आप अब नेक्स्ट टाइम जब आप स्टडी करोगे तो अब से, क्योंकि अब जुलाई आपका 7 जुलाई हो चुकी है आज की डेट, तो अब से क्या है कि जो टॉपिक्स आपके रिड्यूस हो चुके हैं ना वो आपको नहीं करने, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन, नथिंग ए क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी अपडेट आती है तो वैसे ही मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।